बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हम राम नाम के जाप का लेखन करते हैं, लेकिन जो राम नाम के जाप की लेखन की जो विधि है, अगर उस विधि को अपनाकर हम राम नाम के जाप का लेखन करें तो जो राम नाम के जाप का हमने लेखन किया है उसका कई गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। हमारे मन की स्थिरता बनती है, हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है और राम नाम का लेखन करने से हमारे बहुत जन्मों के जो बुरे कर्म हैं और जो हमसे असमय में जो पाप बन गए हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जब हम राम नाम का लेखन करते हैं उस समय हमें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, या हम 21,000 राम नाम का लेखन कर रहे हैं या फिर हम 1.25 लाख राम नाम का लेखन कर रहे हैं, तो उस समय जिस समय हमारा राम नाम का जाप चले उस समय हमें पूर्णतः ब्रह्मचर्य से रहना है और हमें जितना ज़्यादा हो सके पवित्र जगह का चुनाव करना है। जैसे कोई मंदिर हुआ या फिर पूजा का स्थल हुआ या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और एकांत स्थान हो जहाँ पर हम राम नाम का लेखन कर सकें। अगर हम 1.25 लाख राम नाम के जाप का लेखन कर रहे हैं तो उस समय हमें एक विधि बनानी होगी। जैसे 11 दिन में हमें 1.25 लाख मंत्र लिखना है या फिर 21 दिन में लिखना है या 31 दिन में लिखना है, तो जिस हिसाब से हम लिख सकें उतना हम डिवाइड करके उसे उतने दिन में लिखें। सबसे पहले राम नाम का लेखन करने के लिए हमें एक पुस्तक की आवश्यकता होती है और लाल पेन की आवश्यकता होती है। हम पेन लाल लेंगे जिससे कि हम जो नाम जाप करें वह बहुत ही सुंदर दिखे, और लाल जो पेन होता है वो भक्ति मार्ग में जो भक्ति के पथ हैं उसमें बहुत ही अपनी भूमिका निभाता है। जो लाल का लाल रंग होता है, राम नाम के जाप का जब लेखन हम करें उस समय हमें अपने मन को शुद्ध रखना है और हमें राम नाम के जाप का लेखन करते रहना है। और जब तक हमारा राम नाम का जाप का लेखन ना हो जाए तब तक हमें उसमें निरंतरता बनाए रखनी है। फिर जब हमारा राम नाम के जाप का 1.25 लाख का या फिर 11,000 का या फिर 21,000 का लेखन पूरा हो जाता है तो जो लेखन की हुई पुस्तक है उसे आप किसी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, या फिर कोई ऐसा मंदिर है या फिर कोई ऐसी जगह है जो भागवतिक है जहाँ पर संतों का आवागमन है और पवित्रता रहती है, उस मंदिर में उस राम नाम के जाप को लेखन करा दें। और जब आपका राम नाम का जाप लेखन पूरा हो जाए तो उसके बाद आप कन्या का भोज या फिर ब्राह्मण भोज कुछ भी आप करा सकते हैं जो आप करा सकें। अगर इस हिसाब से आप राम नाम के जाप का लेखन करते हैं तो बहुत शीघ्र ही आपको राम नाम के जाप के लेखन के जो चमत्कार होते हैं वो आपको स्वतः ही दिखाई देने लग जाएंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके मन मस्तिष्क से जो बुरी बेकार जो बुरी वासनाएं भरी हुई हैं वो हट जाएंगी और राम नाम के जाप का जो प्रकाश होता है वो आपको प्राप्त होगा और आपके आध्यात्म मार्ग की उन्नति होगी। और आपके जीवन में जो कोई भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो दैविक हों, चाहे वो भौतिक हों, चाहे वो आध्यात्मिक हों, कैसी भी परेशानियां हो वह राम नाम के जाप के लेखन से स्वतः ही मिट जाती है। जिस इच्छा को लेकर हम राम नाम के जाप का लेखन करते हैं उस इच्छा की हमारी पूर्ति हो जाती है। बस हमें जिस हिसाब से हमने विधि बताई है उस हिसाब से आपको राम नाम के जाप का लेखन करना है और अपने आप को श्री राम जी को समर्पित कर उनकी शरणागति ग्रहण कर जब आप राम नाम के जाप का लेखन करेंगे तो राम नाम के जाप के जो लेखन के प्रभाव हैं वो कई गुना आपको प्राप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।